देखो आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट अधिनियम कब का है, यानी पॉक्सो जो अधिनियम वो 2012 का, लेकिन इसका अब जो नाम है वो हिंदी में क्या है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। अब आप कहोगे गुरुजी इसमें संशोधन कब किया गया, तो इसमें जो संशोधन हुआ इस एक्ट में वो कब हुआ, 2019 के अंदर। लेकिन इसे देश में लागू कब किया गया, लागू किया गया 14 नवंबर 2012 को। देखो कोई भी अपने अधिनियम पढ़ रहे हैं उसके एक बाद का पढ़ते हैं, है ना, कि लागू हुआ जैसे 2012 तो 13, लेकिन इसमें याद रखना है एक्चुअल डेट याद रखना 14 नवंबर 2012 को क्या हुआ था लागू, कब हो 14 नवंबर 2012। इसमें कुल अध्याय कितने हैं, 9। बाबड़ा काम इन देखो, इसमें कुल अध्याय कितने हैं, 9। कुल धाराएं कितनी हैं, कितनी, और अध्याय कितना है, धारा कितनी है, अध्याय कितना है, धारा, अध्याय, धारा इला गगन गुजा। हाँ, जोश रखो कि नहीं जाओ। राजस्थान का प्रथम पॉक्सो कोर्ट जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, जयपुर के अंदर। 12 वर्ष से कम आयु का जो बालक है उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न या यौन शोषण किया जाता है तो उसके तहत जो सजा दी जाएगी वो क्या दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना गुरुजी, बात क्या याद रखनी है, एनसीआरबी, एनसीआरबी फुल फॉर्म बताना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 2019 की ये आंकड़ा बता रहा हूं, इसमें जो सर्वाधिक मामले मिले ना ये वाले 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के, तो ये सारों ज्यादा मामला मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, इकट्ठा मिला। इसके बाद बात करें 16 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उसके साथ लैंगिक उत्पीड़न या यौन शोषण किया जाए उसके तहत सजा कितनी दी जाएगी। देखो अगर छोटा जितना ही बच्चा हुआ तो फांसी मिलेगी, थोड़ा बड़ा हुआ तो 20 वर्ष की सजा कम कर दी है, या आजीवन कारावास भी मिल सकता है लेकिन फांसी नहीं दी जाएगी, और इसके साथ साथ क्या भी हो सकता है, जुर्माना। अब वर्तमान में 2019 के अंदर सब संशोधन किया गया, संशोधन के तहत बच्चे की आयु क्या कर दी है, अब 18 वर्ष। वर्तमान में आयु याद रखना 18 वर्ष कर दी, पहले कितनी थी, अब 18 वर्ष से कम आयु के बालक के साथ अगर यौन शोषण या लैंगिक उत्पीड़न की जैसे कोई सजा वगैरह होती है, कोई कार्य होता है तो उसके लिए सजा क्या दी जाएगी, 20 वर्ष की। फांसी की तो 12 वर्ष की है। लालू यादव, बच्चे के अपराध हेतु जो है बच्चा का अपराध को जो भी निपटारा करे वो कौन करे, किशोर न्यायालय। याद रखना उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कुछ नहीं करोगे आप, ऐसा क्या करोगे, किशोर न्यायालय। अब बात करते हैं धारा 1। धारा 1 में क्या है, लागू, यानी इसको लागू किस प्रकार करना है, कहां करना है, तो सारी वे प्रक्रिया पॉक्सो एक्ट की बेहद धारा 1 में। धारा 2 में परिभाषा, लगभग धारा 2 या 3 के अंदर देखने मिलेगी परिभाषा था ना, नहीं बिग बात। धारा 3 में प्रवेशन लैंगिक हमला, प्रवेशन यानी किसी बच्चे या शिशु के गुप्त अंगों पर हमला किया जाए तो उसके तहत सजा कब दी जाएगी, धारा 3 के तहत। सजा का उल्लेख धारा किस में है, यानी धारा 3 में तो ये सजा करे तो इसकी जो सजा मिलेगी उसका उल्लेख किसमें, धारा। न्यूनतम सजा कितनी होगी, अधिकतम आजीवन कारावास। न्यूनतम 7 वर्ष की सजा है, अधिकतम आजीवन क्या है। देखो पहले आप क्या है क्लास सुन लिया करो थाना को, एक बात रोक के फिर लिखा करो, है नी। और इसके साथ साथ क्या होगा, जुर्माना। अब बात करते हैं धारा 5 के अंदर, गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला, ये सेम वही घटना है धारा 3 की। प्रवेश लैंगिक हमला किसी गुरुतर द्वारा किया जाए, गुरुतर कौन होता है गुरुजी, पुलिस कर्मी हो गया, कोई अध्यापक हो गया या कोई भी सरकारी कर्मचारी, उसके द्वारा ये किया जाए तो उसको सजा मिलेगी धारा 5 के तहत। 5 के तहत प्रावधान और सजा किसमें मिलेगी, धारा 6 के तहत। धारा 6 में सजा न्यूनतम कितनी है, अधिकतम आजीवन। देखो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति करे तो न्यूनतम सजा 7 वर्ष। अब इधर सरकारी कर्मचारी हो गया, सरकारी यानी इसका मतलब ये कि एक बहुत मजबूरी का काम हो गया, तो इसलिए सजा जो दी जाएगी वो कितनी, 10 वर्ष की। धारा 7 से याद लैंगिक हमला, किसी के यानी किसी शिशु या जो भी है उसके लैंगिक हमला किया जाए। लैंगिक हमला गुरुजी क्यों है, पोर्नोग्राफी वाली वीडियो दिखाना, किसी बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना, तो उसके लिए जो सजा दी जाएगी वो धारा 7 में तो प्रावधान है, लेकिन सजा का प्रावधान किसमें, धारा 8 में। सजा कितनी होगी, 3 से 5 वर्ष। देखो ये याद रखियो थे, कोई भी धारा है बी के अंदर कोई दे रखी है बात, तो बी की सजा बी की अगली में होगी। देखो जी हाँ, धारा 3 में प्रवेश लैंगिक हमला है लेकिन इसकी सजा 4 में है, 3 के बाद 4 आता है। धारा 5 में गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमला, 5 के बाद क्या आता है, 6 में सजा है। 7 लैंगिक हमला, 7 के बाद 8 में क्या है, सजा। ऐसे याद रखना।
धारा 9 गुरुतर लैंगिक हमला। गुरुतर वही बात आ गई, यानी पुलिसकर्मी, अध्यापक या सरकारी कर्मचारी के द्वारा लैंगिक हमला किया जाए तो उसके तहत सजा मिलेगी धारा 9 के तहत। धारा 11 में नग्न करना या दबाव करना किसी के ऊपर, वो सजा दी जाएगी धारा 11 में। धारा 13 अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बच्चे का उपयोग करना। अश्लील कोई भी चित्र है, जो भी कोई फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके लिए किसी बच्चे का प्रयोग किया जाता है तो उसके तहत सजा किसमें दी जाएगी, धारा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट धारा ये रहेंगी, लेकिन एक 14 और पढ़ लो। 13 की जगह धारा है, इन बात बताई दी है कि सजा मिलेगी धारा 14 में। और सजा कितनी है, न्यूनतम, अधिकतम जुर्माना हो सकता है ना। धारा 23 बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान है। बच्चे की पहचान गुप्त का प्रावधान यहाँ क्या है, क्योंकि कोई बच्चा है, अगर उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो उसका सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी वीडियो वगैरह वायरल नहीं होगी। कई आपने देखा है घटना ऐसी हुई है तो वो न्यूज़पेपर में सीधा देते हैं कि ना ही कोई इतनी ज़्यादा घटना कहते हैं किसी अध्यापक ने ये किया, किसी नाम नहीं देते पूरा उसका अच्छी तरह से। क्यों नहीं देते, क्योंकि ये धारा 23 के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का क्या है, प्रावधान है। अब ये तो इसलिए बताते हैं कि पता लगता रहे कि कौन किस प्रकार से, इस तरह से। एक सेकंड, धारा 28 न्यायालय द्वारा विचारण बंद कमरे में भी, और इसके साथ रखना न्यायाधीश की नियुक्ति का भी उल्लेख क्या है, धारा 28। बस 2 टॉपिक हो रहेगा थारा बेगा बात थारो महिला बाल अपराध पूरा को पूरा कंप्लीट। मेरी आशा आपसे भी है, बढ़िया मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय हिंद, धन्यवाद।